नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर में बीते 5 और 6 अप्रैल की मध्य रात के समय ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति ने कश्यप समाज की 24 वर्षीय अविवाहित युवती के साथ घर में घुसकर उस समय बलात्कार किया जब घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे शर्मसार होकर युवती आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। इस संबंध में युवती के परिजनों ने बलात्कारी प्रशांत पांडे के अलावा इंद्रेश पांडे और निषाद पांडे के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी प्रशांत पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन घटना में शामिल नामजद इंद्रेश पांडे व निशांत पांडे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने आज समाज के लोगों के साथ एकजुट होकर गिरफ्तारी व फांसी की सजा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया है और चेतावनी दी है कि ये 2 दिन के अंदर फरार चल रहे दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कलेक्ट पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस संबंध में मीडिया ने प्रदर्शनकारियों से खास की बातचीत क्या कहते हुए दिखाई दिए, देखेंगे रिपोर्ट। नाम धर्मेंद्र कश्यप है, अध्यक्ष जनता जागृति सेवा संगठन। आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, किस मामले को लेकर बैठे हो? ये बहन गीता कश्यप की हत्या कर दी गई थी 6 अगस्त को। क्या किस तरह से की गई थी हत्या? पहले क्या वारदात को अंजाम दिया गया था? ये हृदय पांडे, इंद्रेश पांडे, निशांत पांडे और प्रशांत पांडे, जी इन लोगों ने पहले बहन गीता कश्यप के साथ बलात्कार किया। जी फिर उसके बाद जब बात फैलने लगी तो उसको मारकर फांसी पे लटका दिया कमरे में। जी लोगों ने देखा तो पुलिस ने पहले प्रशांत पांडे को पकड़ा, फिर 112 पे कॉल की होगी तो फिर इनको छोड़ दिया गया। जी छोड़ने के बाद सुबह जब हम लोग इकट्ठा हुए, समाज के लोग, अन्य संगठनों के, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी और किसान यूनियन के लोग जब हम लोग इकट्ठा हुए तब एसपी महोदय के पास आए तो इन्होंने आनन फानन में उसको गिरफ्तार किया। ठीक है। और इसके बाद अब उन्होंने शासन दिया था कि वो भी 2 जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। हमने टीम बनाकर भेज दी है, लगा दी है। अच्छा, ये टीम कितने दिन हो गए बनाए हुए? ये उसी समय बना दी थी। ये घटना कौन तारीख की थी? ये 6 अगस्त की थी और आज 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रूह नहीं रेंग रहा है। तो क्या लगता है, क्या ये देखिए सब मिली भगत है। कहीं ना कहीं यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उनके रिश्तेदार हैं वो, और वो हर संभव मदद उनकी कर रहे हैं, पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। अगर बात करें तो यहाँ विधायक जो रिश्तेदार है वो कौन है, क्या नाम है? वो राम नरेश अग्नोत्री जी हैं। जी लोगों का कहना है कि उनके रिश्तेदार हैं, तो मुझे तो नहीं, मुझे जब जो मालूम है वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। और मैं इस संगठन के अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इस बेटी के अपराधियों को सजा नहीं मिली तो ये जनता जागृति सेवा संगठन किसी भी हद तक जा सकता है। करण जी, आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी सुनवाई नहीं हो रही है? सर, अभी तक वो गिरफ्तार एक ही हुआ है। किस मामले में? ये मेरी बहन के रेप किया था और उसने मर्डर भी कर दिया है। अच्छा, जी। तो इसमें कौन गिरफ्तार हुआ है अभी तक? प्रशांत पांडे। अच्छा, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, शासन प्रशासन के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। जी। क्या मांग है आपकी? मांग सर यही है मेरी कि ये योगी सरकार में मतलब रेप को मतलब बोला जा रहा है एनकाउंटर करना चाहिए और उसके घर में बिल्डोजर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो क्या लगता है, पुलिस की मिली भगत है क्या? यही तो है पुलिस की मिली भगत। और क्या नाम, लड़के के बाप ने तभी 3 बीघा खेत बेच दिया है और सीओ साहब कह रहे हैं कि लड़का था नहीं छोटा वाला, न लड़के के पिताजी थे। और मेरे ये भाई ने देखे, जितने हमारे समाज से लोग थे, घर वाले सब ने देखा इस टाइम। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मतलब तुम लोगों को नहीं लगता है तो उसकी लोकेशन चेक कराओ ना उस रात की। उसमें रिपोर्ट में तो कई लोगों के नाम दर्ज कराए। वो लोगों ने धमकी दी है मारने की। अच्छा, आप जी लोग जी मतलब एकत्रित होकर आए थे? जी जी जी। अच्छा, 8-10 लोग आए थे हथियार लाठियों के साथ, जबकि छोड़ोगे नहीं तो इसको यहाँ से मतलब मार के ले जाएंगे तुम लोगों को। इसके संबंध में आपने 10-12 लोगों को जी जी लिखवाया था? जी जी। लेकिन मेन मुलजिम 3 थे? मैन मुलजिम 3 थे। तो एक की गिरफ्तारी? एक की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। में शामिल है जी समाजवादी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं जी। क्या मांग है आपकी और ये धरना कब तक जारी रहेगा? एक्चुअली में ये जो उत्पीड़न हो रहा है पिछड़ों का, जी इसमें समाजवादी हर जगह हर पिछड़े के साथ खड़े हैं, हर वंचित के साथ खड़े हैं, हर पीड़ित के साथ खड़े हैं। हमारा जो पीडी है, इसीलिए पीडी है, जो पीड़ित है वो पीडीए है। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हर समाजवादी यहाँ खड़ा रहेगा। हमारे विधायक सांसद सारे लोग लगे रहे, उस दिन भी लगे रहे, आज भी लगे हैं। जी। और 22 तारीख को प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का आ रहा है यहाँ। तो जब तक ये अधिकारी हम लोगों को न्याय देने का काम नहीं करेंगे
क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके रिश्तेदार हैं वो, उनके सुजाती हैं, और जो भी क्रिमिनल होता है वो उनके रिश्तेदार होते ही हैं भाजपाइयों के। उनका काम ही ये है क्राइम करना, क्योंकि उन्हें सत्ता के दबाव में छूट जाते हैं वो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये कश्यप समाज की बेटी है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जागृत मिशन चलाती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन इस रवैये से क्या लगता है? अच्छा पत्रकार महोदय, एक मैं सवाल आपसे पूछ लूँ, आप बताएंगे? जी। जैसे कि सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक आप काम बता दीजिए बेटी को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के लिए किया हो सरकार ने। यानी कि सरकार मतलब सुरक्षा की दृष्टि से मैं ये मानता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने जितना स्लोगन लगवाया, आपने जो खर्च किया, उसका अगर चौथाई भाग भी अगर बेटियों की फीस में कहीं पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ बना दिया होता महिलाओं के लिए रिजर्व, कहीं तो लगता है कि यहाँ बेटी को पढ़ाना चाहते हैं ये, कहीं किसी भी तरीके से बेटी को सुरक्षा दे पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में देश में देखेंगे तो प्रदेश नंबर 1 पे है बलात्कार की घटनाओं में। पर डे हत्याएं हो रही हैं, क्राइम इतना चरम पर है कि आज की घटना है कि ये खरपरी में शर्मा समाज का है ना, तो तमाम घटनाएं हो रही हैं। इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। उस दिन हम लोगों को प्रशासन ने वहां जाके गांव में भी कि आश्वासन दिया था और वादा किया था कि ये जो है 4 दिन के अंदर हम जमीन में कहीं भी होंगे खोद कर निकाल लेंगे। लेकिन